Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of Indonesia. तो अगर आप जो है इंडोनेशिया में फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो है तमाम डिग्री लेवल्स के लिए है। इस वीडियो में मैं जो है आपको फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आप जो है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब स्कॉलरशिप्स के डिटेल्स के लिए जो है आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है एंड द लिंक विल टेक यू टू दिस पेज और यहाँ पे जो है आप स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब ये स्कॉलरशिप जो है वो 3 मार्च 2025 को ओपन हो चुके हैं। इसके एप्लीकेशंस जो है वो कल ही ओपन हो गए थे, तो आप जो है इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपके पास जो है वो अभी काफ़ी सारे डेज़ हैं, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लो। अब स्कॉलरशिप के समरी की अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया में आपको जो है ऑफ़र किया जा रहा है स्कॉलरशिप और ये इंडोनेशियन गवर्नमेंट ही ऑफ़र कर रही है आपको। इसके अलावा अगर हम डिग्री लेवल्स की बात करें तो आप इसमें बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप टाइप की बात करें तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपका तकरीबन सब कुछ ही कवर हो जाता है स्कॉलरशिप में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है वो इसमें आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस दे दिए हैं। आपने उनमें से अब जो है वो अपनी मर्ज़ी के कोई से भी चूज़ करने हैं। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर्स जो है वो 4 इयर्स का है, मास्टर्स जो है वो 2 इयर्स का है और पीएचडी आपका जो है वो 48 मंथ्स का है। जिस तरह के आपका पाकिस्तान में भी होता है यूजुअली। उसके अलावा अगर हम डेडलाइन की बात करें तो इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो है 21 मार्च 2025। तो आप स्कॉलरशिप के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। अब स्कॉलरशिप में अगर हम मज़ीद बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा। सेटलमेंट अलाउंस मीन्स कि जब आप जो है इंडोनेशिया में रीच करोगे, अराइव करोगे तो आपको जो है वो सेटल होने के लिए ये लोग इंडोनेशियन रुपीस, इंडोनेशियन करेंसी में जो है आपको कुछ अमाउंट देंगे, तो वो अमाउंट आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो सेटल होने के लिए इंडोनेशिया में। उसके अलावा अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो इसमें आपकी ज़ीरो ट्यूशन फ़ी होगी। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी सारी कवर कर लेगी। उसके अलावा जो है आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा। मंथली अलाउंस के साथ साथ आपको रिसर्च एंड बुक अलाउंस भी मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जो है आपको पब्लिशिंग के लिए जो है वो फंडिंग भी मिलेगी और उसके साथ-साथ आपको जो है राउंड ट्रिप इंटरनेशनल एयरफेयर भी मिलेगा। मीन्स कि जब आप जो है पाकिस्तान से इंडोनेशिया या अपनी किसी भी कंट्री से इंडोनेशिया जा रहे हो और जब आप इंडोनेशिया से अपना कोर्स ख़त्म करके वापस आ रहे हो तो उसके टिकट्स जो हैं ये आपको स्कॉलरशिप ही प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अगर हम प्रोग्राम्स ऑफर्ड की बात करें तो इसमें आपके पास जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं। आप जो है तकरीबन इसमें आपके पास 1000 प्लस प्रोग्राम्स है, तो उनमें से आप अपनी मर्ज़ी के कोई से भी प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपके पास अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो बैचलर्स के लिए थोड़ी चेंज है, मास्टर्स के लिए और फिर यहाँ पे पीएचडी के लिए है। तो अगर आप जो है अपना इंटरमीडिएट एफएससी के बाद बैचलर्स पढ़ना चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो एफएससी आपने जो है वो कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए इंडोनेशियन एम्बेसी का। उसका मेथड मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आपको जो है इंडोनेशियन एम्बेसी से लेटर लेना मस्ट है। उसके बाद जो है आप इसमें वो सबमिट करोगे। उसके अलावा जो है आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा जो आप अपने टीचर से ले सकते हो एफएससी के। उसके अलावा जो है आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे और आईडी कार्ड वगैरह, और आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। उसके अलावा मास्टर्स में भी आपको सेम ही सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जस्ट आपको जो है वो डिग्री बैचलर्स की चाहिए होगी और आपकी जो है वो एज की लिमिट इसमें 35 गिवन है। तो अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज जो है 35 प्लस नहीं होनी चाहिए, 35 या उससे जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद है पीएचडी। तो पीएचडी की भी जो है वो सेम रिक्वायरमेंट्स है। इसमें जो है आपकी एज 40 प्लस नहीं होनी चाहिए, अंडर 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा जो है इसमें जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है केएनबी स्कॉलरशिप में किसी भी पार्टनर यूनिवर्सिटी से जो है आपने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर आप कैसे लोगे? जिस तरह आप जो है चाइनीज़ स्कॉलरशिप्स में प्रोफेसर्स को ईमेल करके जो है वो उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेते हो, इसी तरह इस केएनबी स्कॉलरशिप में भी पीएचडी के लिए
ये जस्ट पीएचडी के लिए है, उसमें आपने जो है एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा किसी भी सुपरवाइज़र से। उसके अलावा अगर हम जो है मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तो मैंने तकरीबन आपको सारे बता दिए हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स, डिग्री, पासपोर्ट्स एटसेट्रा और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता ही दी हैं। उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे नीचे क्लिक कर लोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप केएनबी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। अब आपने अप्लाई कैसा करना है, आपने इस ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही अप्लाई करना है और इस ऑफिशियल लिंक में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपके एप्लीकेशन जो है 3 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक ओपन रहेंगे, अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। अब ये तो यहाँ पे आपके पास ये इन्फो है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो है सबसे पहले स्टेप आपका क्या होगा, आपने जो है ऑफ़र लेटर डाउनलोड करना है केएनबी स्कॉलरशिप वेबसाइट का। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ से जो है आप केएनबी स्कॉलरशिप ऑफ़र लेटर पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है केएनबी स्कॉलरशिप का ऑफ़र लेटर जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होने के बाद आपके पास सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, अपने रेलेवेंट एम्बेसी से जो है आपकी कंट्री में, जोन से भी कंट्री में आप रह रहे हो, जोन से भी कंट्री से आप जो है ताल्लुक़ रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान में इंडोनेशिया की एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लूँगा और उसका एक जो है वो सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया में इंडोनेशियन एम्बेसी से अपना रिकमेंडेशन लेटर लोगे। अगर आप बांग्लादेश में हो तो वहाँ पे अपने इंडोनेशियन एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लोगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है उससे अपने रिकमेंडेशन लेटर लूँगा। अब वो मैं कैसे लूँगा, उसके लिए उन्होंने बताया है कि आपने जो है ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है अपने सबमिट करने हैं, जो कि आपके बेसिक डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं। अब आपने ये कैसे सबमिट करने हैं, लास्ट ईयर जो है स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने बताया था कि आपने जो है सिंपली अपने इंडोनेशियन एम्बेसी जो भी आपकी कंट्री में है उसके ईमेल एड्रेस पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल कर देने थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो है प्रोसेस चेंज कर दिया है। इस दफ़ा इन्होंने बताया है कि आपने जो है गूगल फॉर्म जो है वो फिल करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हमें हमारे पास सबमिट करना है और फिर हम आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे। अब वो फॉर्म आपने कहाँ से फिल करना है, फॉर्म के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे अपने ऑफिशियल पेज पे, जो कि इनका इंडोनेशिया इस्लामाबाद के नाम से ऑफिशियल पेज है एम्बेसी का, जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंडोनेशियन एम्बेसी है। तो इनके पेज पे यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे सिंपली क्लिक करके आपने जो है अपना फॉर्म ओपन कर लेना है गूगल फॉर्म, और ये सारा फॉर्म जो है आपने सिंपली अपना फिल कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा फुल नेम है उसामा खान तो मैं यहाँ पे उसामा खान लिख लूँगा। उसके बाद आपने सिंपली अपना डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ़ बर्थ होगा। मैंने यहाँ पे जो है वो रैंडम डेट ऑफ़ बर्थ लिख ली है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे प्लेस ऑफ़ बर्थ अपनी लिखनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी में आप पैदा हुए थे वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे रैंडम सिटी का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर लिख लेना है, जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा। मैंने यहाँ पे डमी डेटा डाला है सारा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लोगे, जो भी आपको फ़ोन नंबर होगा। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप अपना जेंडर चूज़ करोगे, मेल हो या फीमेल। उसके बाद जो है आपका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो या मैरिड। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना होम एड्रेस लिख लेना है कंप्लीट, जौन सा भी आपका एड्रेस होगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे डोमिसाइल का पूछा गया है, तो आपके पास जो है वो इन एरियाज़ में से जोन से एरिया का भी डोमिसाइल है, आप जो है ये फॉर्म फिल करोगे और वो यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट कर लोगे। अब इन जो है एरियाज़ में आपके पास सिंध नहीं आ रहा, क्योंकि सिंध का एक सेपरेट जो है वो आपको जो है गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। उसका लिंक जो है मैं आपके पास जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करके सिंध के लिए वही फॉर्म फिल करना है। ये जो है इन सारे एरियाज़ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पे पंजाब चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑक्यूपेशन का आपसे पूछा गया है, तो अगर आप जो है कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हो तो आप अपना रेलेवेंट ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे हो। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिख लो। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे भी और प्रेफर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पूछा गया है, तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लो। अगर पीएचडी के लिए कर रहे हो वो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपने डिक्लेरेशन लेटर भी सबमिट करना है। डिक्लेरेशन लेटर के लिए इन्होंने यहाँ पे टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया है। आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके ये टेम्पलेट ओपन कर लेना है। यह टेम्पलेट ओपन करने के बाद जो है आपने सिंपली इसको फिल कर लेना है और नीचे अपना सिग्नेचर कर लेना है।
अब डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है आपने सिंपली अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। सीवी जो है वो आपने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना HSSC रिजल्ट मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है, जो क्या आपका जो है इंटरमीडिएट मीन्स के जो कि आपका FSC का रिजल्ट होता है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए तो फिर आप यहाँ पे अपना बैचलर्स का डिग्री अपलोड कर लो। अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो PhD के लिए तो फिर आप यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री अपलोड कर लो। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री अपलोड कर रहे हो तो आपकी जो है वो डिग्री HEC और मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स या PhD के लिए तो आपका CGPA जो है वो मिनिमम 3 होना चाहिए 4 में से। और अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हो बैचलर्स के लिए तो आपके जो है वो FSC के मार्क्स जो है मिनिमम 80% होने चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड कर लेने हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सिंपली आपने अपने कॉलेज जहाँ से भी आपने FSC किया है, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से अपने 2 टीचर से जो है रिकमेंडेशन लेटर्स ले लोगे। अगर आपने बैचलर्स किया है तो एक सुपरवाइज़र से ले लोगे और एक अपना आप जो है प्रोफेसर से ले लोगे। अगर आपने जो है मास्टर्स किया है तो आप जो है उसी तरह से सिंपली एक अपने सुपरवाइज़र से ले लो और एक अपने जो है प्रोफेसर से ले लो। अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो फिर एक अपने एम्प्लॉयर से ले लो और एक अपने प्रोफेसर से ले लो। इस तरह से जो है आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सबमिट यहाँ पे कर लेने हैं 2 अदद। और उसके बाद जो है आपके पास हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लो और सिंपली उसको अपलोड यहाँ पे कर लो। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 2 ईयर्स के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CNIC अपलोड कर लेनी है। CNIC अपलोड करने के बाद जो है आपके पास अगर टॉफिल या आइल्स है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर लो। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे जो है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर लो। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट होगा तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। अब लास्ट ईयर जो है इनको जो है आइल्स या टॉफिल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारा जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हमें यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। अब इस ईयर का मेरे पास कंफर्म नहीं है कि इनको जो है टॉफिल या आइल्स की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर जो है अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपके पास पेरेंट एफिडेविट जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है स्टाम्प पेपर के साथ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन लेटर जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया था वो स्टाम्प पेपर के पास यहाँ पे अपलोड कर लेना है। स्टाम्प पेपर जो है वो आप कचहरी वगैरह से बनवा लोगे। उसके बाद जो है आपके पास रेफरेंस लेटर फ्रॉम वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आपने जो है कहीं पे जॉब वगैरह किया है तो आप उनसे जो है रेफरेंस लेटर जो है लेके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं जो आपने सबमिट करने हैं वो सारे आपने जो है वन फाइल में यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। और उस फाइल का नेम आप क्या दोगे, आप उस फाइल का नेम अपना नाम पहले लिखोगे और फिर डैश डाल के डिग्री यहाँ पे लिख लोगे। जो सी भी डिग्री आपकी होगी तो आपने जो है नेम डैश डिग्री के नेम से उसको रीनेम करके यहाँ पे पूरा फाइल अपलोड कर लेना है। और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मैंने बताए हैं वो सारे जो हैं वो कंबाइन करके यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। वो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है और आपका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर के लिए जो आपका रिक्वेस्ट एम्बेसी के पास सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हमने जो है वो सबमिट कर दिया, हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन लेटर भी आ गया है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आप आ जाओगे ऊपर ऊपर आपके पास यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने सिंपली अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद KNP स्कॉलरशिप, प्लीज़ चेक योर ईमेल नोटिफिकेशन टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो आप जो है अपने ईमेल को खोलोगे, वहाँ पे इनबॉक्स में आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज रिसीव हुआ होगा। उस मैसेज पे आपने जो है क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है साइन अप कंप्लीशन के लिए। तो मेरे पास मेरे ईमेल एड्रेस पे वेरीफाई के लिए जो है वो मैसेज रिसीव हो गया है और मैं यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है। इस फॉर्म को मैंने सिंपली यहाँ से फिल कर लेना है। सबसे पहले मैं जो है मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है। उसके बाद जो है अगर आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम लिख लो, अगर नहीं है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम सिंपली लिख लो। लास्ट नेम लिखने के बाद जो है आप सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लो कि जो सा भी पासवर्ड आपने चूज़ करना होगा। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर लोगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा सक्सेसफुली अकाउंट कंप्लीट हो गया है और मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपली मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जो है सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में मेरे पास यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन का एक बटन नज़र आ रहा है। मैंने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेना है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं कंट्री ऑफ ओरिजिन में मैं अपनी कंट्री चूज़ करूँगा जहाँ से भी मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद सिटीजनशिप है तो उसमें मैं अपनी कंट्री चूज़ कर लूँगा जहाँ की सिटीजनशिप भी है मेरे पास। उसके बाद जो है पासपोर्ट नंबर है तो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिख लूँगा। ये मैं डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपना ही डेटा डालो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑफिशियल पासपोर्ट डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो आपने पीडीएफ फॉर्मेट है अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है स्कैन करके। मैं यहाँ पे जो है रैंडम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, आपने अपना पासपोर्ट ही अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट पूछा गया है तो ये मेरे पासपोर्ट में मेंशन होगा। मैं सिंपली वहाँ से देख के उसको यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख लूँगा। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ मेरा पूछा गया है तो अब मैं यहाँ पे कोई से भी रैंडम डेट लिख लें तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट या जो है वो विलेज का नाम लिखोगे जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद जो है आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे पूछा गया है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या एंगेज्ड हो। उसके बाद जो है ऊपर आप आओगे वापस तो यहाँ पे आपसे जो है फॉर्मल फोटोग्राफ मांगी गई है। यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके आपने अपनी फॉर्मल फोटोग्राफ अपलोड कर लेनी है। मैं रैंडम फोटो यहाँ पे अपलोड करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे होम एड्रेस आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट होम एड्रेस लिख लोगे जिसमें आपका टाउन, विलेज, सिटी वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस जो है वो डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट करंट एड्रेस लिख लो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे दोनों सेम एड्रेस लिख लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर मांगा गया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कोड लिख लेना है। कोड में जो है पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोड जो है वो है +92 तो मैं यहाँ से +92 लिख लूँगा। +92 लिखने के बाद जो है मैं रिमेनिंग फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। डमी फ़ोन नंबर आपने अपना रिमेनिंग फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर भी है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो है आपके पास अगर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया है तो वो सारे के लिंक्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप जो है नहीं करना चाहते हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो उसका यहाँ पे अदर सोशल मीडिया में अपलोड कर लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उसका। उसके बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपसे जीपीए पूछा गया है तो जीपीए में आपसे जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आपका स्केल क्या है जीपीए का। तो अगर आप जो है वो आपने एफएससी किया है, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो आप यहाँ पे 100 चूज़ करके जो है अपने परसेंटेज लिख लो। अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए तो पाकिस्तान में हमारा CGPA 4 में से ही कैलकुलेट होता है तो फिर हम यहाँ पे स्केल 4 चूज़ कर लेंगे। अब स्केल 4 चूज़ करने के बाद जो है आपने अपना CGPA यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा CGPA है 3.90 तो मैं यहाँ पे 3.90 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आपने पढ़ा है अपना बैचलर्स तो आप यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को टिक कर लोगे। अगर आपने जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अपना बैचलर्स नहीं किया, आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग नहीं करते तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टाइप का तो यहाँ पे आपसे जो है वो ऑप्शंस पूछे गए हैं कि अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स सेलेक्ट कर लो, टॉफिल है वो सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो फिर आप यहाँ पे अदर्स चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपने अपना स्कोर लिख लेना है, जितना भी स्कोर आपके इंग्लिश के टेस्ट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ आइल्स तो मैं यहाँ पे नीचे आइल्स का अपना स्कोर लिख लूँगा कि मेरा इतना स्कोर है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका लास्ट हाई स्कूल / कॉलेज क्या था तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि मैंने जो है इस कॉलेज से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम लिखो। अगर आप जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो यूनिवर्सिटी का नेम लिखो। वो लिखने के बाद जो है आपने अपना लास्ट स्टडी प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स किया है बायोलॉजी में तो यहाँ पे ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख के नीचे यहाँ पे बायोलॉजी लिख लूँगा। अगर मैंने जो है वो प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट किया है तो मैं अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे लिख के यहाँ पे नीचे अपना लिख लूँगा कि प्री मेडिकल में मैंने जो है वो अपना इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट का पूछा गया है तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर रहे हो तो वो अपलोड कर लो। आइल्स या टॉफिल है तो क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करके वो अपलोड कर लो। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पूछा गया है तो आपने सिंपली अपना मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो है आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्री आपके पास है तो आप क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके अपनी डिग्री अपलोड कर लो। अगर वो नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर है तो आप अपने किसी भी प्रोफेसर या टीचर का एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर जो है यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लोगे। या आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन वाले टीचर या जो है वो प्रोफेसर से लेने हैं जहाँ से भी आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री की है।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपने सिंपली अपना इंडोनेशियन एम्बेसी का जो है रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे अपलोड कर लेना है, जिसका प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया है। जब आपको वो मिलेगा तो उसको आपने यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद जो है अगर आपने कहीं पे जॉब किया है या अगर आपने कहीं पे जो है रिसर्च वर्क किया है तो आपने सुपरवाइज़र का या एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर सिंपली क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यूनिवर्सिटी एंड स्टडी प्रोग्राम के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी रेलिवेंट डिग्री जो सी भी डिग्री आप पढ़ना चाहते हो और जो सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो वो सारे आपने यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 ऑप्शंस हैं, तो आपने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो 2 ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं। कोई से भी आप जो है 2 यूनिवर्सिटीज़ और अपने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स में अप्लाई करना है तो यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करूँगा, अगर मैंने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो यहाँ पे मास्टर्स चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मास्टर्स क्लिक करता हूँ। मास्टर्स क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में से अब मैं अपनी मर्ज़ी के कोई से भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जो है अपना जो है वो मास्टर्स डिग्री करनी है। तो मैं अपनी रिसर्च करके रैंकिंग्स वगैरह देख के वो यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ यूजीएम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट स्टडी प्रोग्राम का ऑप्शन नीचे आ गया है। तो इस यूनिवर्सिटी में जौन से भी प्रोग्राम होंगे वो आपके पास इस लिस्ट में ओपन हो जाएंगे और इनमें से आप अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम चूज़ कर लोगे जिसमें भी आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ बायोलॉजी में, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स इन बायोलॉजी चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मेरे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन भी है कि आप कोई सी भी सेकंड यूनिवर्सिटी भी अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट वाली में एडमिशन नहीं मिलता तो सेकंड में आपको मिल जाएगा। अगर आपके चांसेस है तो मैं यहाँ पे सेकंड यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लेता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है मैं अपना प्रोग्राम भी इस यूनिवर्सिटी में चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल साइंस फॉर एग्जांपल पढ़ना है, तो यहाँ पे बायोमेडिकल साइंस चूज़ कर लेता हूँ। वो चूज़ करने के बाद जो है मैं नीचे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है मेरी यूनिवर्सिटी सारी सेलेक्ट हो जाएँगी, जौन सी भी यूनिवर्सिटी जो है मैंने सेलेक्ट की थी। उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन मेरा है पर्सनल स्टेटमेंट का। तो पर्सनल स्टेटमेंट में मेरे पास जो है वो सारे यहाँ पे आई एग्री वगैरह की चीज़ें लिखी हुई है कि आप इन चीज़ों से एग्री करते हो, तो मैं यहाँ पे आई एग्री चूज़ कर लूँगा। आई एग्री चूज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट पे चूज़ करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे मज़ीद मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको जो है वो कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, आपके कोई डिजीज़ वगैरह रहे हैं, आपके कोई जो है वो इश्यूज़ रहे हैं, तो ये सारे आप यहाँ पे पढ़ के उनको जो है येस नो कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है यहाँ पे अगर मेरे कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं रहे तो वो मेजॉरिटी ऑफ मेरे पास यहाँ पे नो के ऑप्शंस आ जाएँगे। नो करने के बाद जो है आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे ड्रॉ सिग्नेचर हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है। अगर आपसे मिस्टेक होती है आप यहाँ पे क्लियर एंड ड्रॉ अगेन पे क्लिक करके फिर भी अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आप फिर वेट करोगे अपने रिजल्ट का। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल ईजी से एप्लीकेशन का प्रोसेस है। आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशन कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।